नारद जी बहुत प्रसन्न हो गए। नारद जी ने कहा कि बहुत अच्छा लगा, मैंने देखा कि भक्ति ज्ञान वैराग्य कैसे प्रसन्न हो जाते हैं, स्वस्थ होकर के नाचते हैं भागवत कथा के द्वारा। अब हमें ये भी बताइए कि के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यम, और कौन कौन शुद्ध होते हैं। पापी तापी भी भगवान के इन कथा के द्वारा, भागवत कथा के द्वारा शुद्ध होते हैं क्या? तो बोले ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जो व्यक्ति जीवन भर पाप ही पाप किया है, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा, और दुराचार में लिप्त है, विमार्ग है, कुमार्ग पर चल रहा है। क्रोधाग्नि दग्धा, क्रोध के अग्नि में जल रहा है। कुटिला, कुटिल है। कामिना, कामी है। ऐसे व्यक्ति भी सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। भागवत सप्ताह, भागवत कथा को 7 दिन भी अगर सप्ताह विधि से भी अगर श्रवण कर लेता है तो वो परम पवित्र हो जाता है और भगवान के धाम के अधिकारी हो जाता है। बोले ऐसा कोई उदाहरण है? तो बोले हाँ, अत्र ते कृतयिष्याम इतिहासम पुरातनम यस्या श्रवण मात्रेण पाप हानि प्रजायते। यहाँ पर एक इतिहास, एक कथा है जिसको श्रवण करने मात्र से प्रेत भी मुक्त हो गया था। तो बोले हमें उदाहरण वो जो हुआ है उसको हमें सुनाइए, क्योंकि हमें सचमुच किसी का जिंदगी में ऐसे परिवर्तन हुआ है क्या, मुझे जानना है। तो बोले ठीक है। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी, पति पत्नी थे। पत्नी इतना सही नहीं थी, लोक वार्ता रता क्रूरा, लड़ाई झगड़ा करना, लोगों से बातें करना, लोक वार्ता रता, बातें करने में मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाहिए। लोक वार्ता ये पहली अवगुण है व्यक्ति के अंदर में, बहुत ज़्यादा बातें नहीं करना चाहिए, शांत रहना चाहिए। लोक वार्ता रता, बोलने बातें करने में रत रहती थी। लोक वार्ता रता क्रूरा, और क्रूर प्रकृति की थी। लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका, बहुत ज़्यादा बोलती थी। दो बार बोल रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बोलने वाले व्यक्ति को सही नहीं माना जाता है। लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका सूराच गृह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया, और कलह प्रिया थी, लड़ाई झगड़ा में उसको बहुत आनंद आता था। लेकिन फिर भी आत्मदेव जी जैसे तैसे अपने जीवन गुजार रहे थे। और एक दिन तो इतना दुखी हो गए, किस बात से? तो संतान नहीं है, संतान के लिए दुखी हो गए। हमेशा दुखी रहते थे संतान के लिए, लेकिन इतना दुखी हो गए एक दिन कि हमारे घर में संतान नहीं हुए, इतना हमारा उम्र हो गया, अभी तक कोई संतान नहीं हुआ। बहुत दुखी हो गए, और दुखी होकर के गृहम त्यक्त्वा वनम गतः, घर को त्याग करके वन में चले गए। वन में जाकर के एक सरोवर के तट पर बैठ करके रो रहे थे, बहुत जोर जोर से रो रहे थे, बहुत दुखी थे। वहीं से एक ब्राह्मण, एक भक्त वहां से आ रहा था, एक संत वहां से आ रहा था। उसने देखा कि ये व्यक्ति इतना जोर जोर से रो रहा है, यहाँ कोई नहीं है, अकेले बैठ के रो रहा है इस सरोवर के तट पर। चलो कुछ सहायता किया जाए, कुछ समझाया जाए, क्यों रो रहा है, क्यों इतना दुखी है। तो आत्मदेव जी के पास आया और बोला, कथम रोदसी विप्रत्वम, हे विप्र क्यों रो रहे हो। कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी बदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुखस्य कारणम, अपने दुख का कारण जल्दी से बताओ।
क्यों इतना दुखी हो? तो आत्मदेव जी सोचने लगे कि इतना मेरे ऊपर दया कर रहा है यह भक्त, और भक्त चाहे तो कुछ भी प्राप्त हो सकता है। भक्तों का अगर कृपा हो जाए तो कुछ भी असंभव नहीं है। और आत्मदेव जी ने कहा कि किम ब्रवीमि ऋषे दुखम पूर्व पापेन संचितम मदिया पूर्व जास्तुयम कबोष्णम उपभुंजते। किम ब्रवीमि ऋषे दुखम, हे ऋषि मैं अपने दुख का बात क्या बताऊं? मैंने पूर्व जन्म में कितना पाप किया था मुझे भी पता नहीं है। मैंने वृक्ष लगाया, बहुत सारे वृक्ष लगाया, आज तक कोई फल नहीं हुआ, वृक्षों ने कोई फल नहीं दिया। और गाय पाला, अभी तक कोई गायों का कोई बच्चा नहीं हुआ। गाय का उम्र बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन अभी तक कोई संतान नहीं गायों का। और मैंने शादी किया, इतना उम्र हो गया, अब मैं वृद्ध होने वाला हूं, आज तक कोई संतान नहीं है। तो उस भक्त को दुख हुआ कि उसको संसार के प्रति इतना रो रहा है, भगवान के लिए नहीं रो रहा है। वो भक्त ने ऐसा सोचा था कि भगवान के लिए रो रहा है लगता है, लेकिन वो भगवान के लिए नहीं रो रहा था, वो तो संतान के लिए रो रहा था, माया के लिए रो रहा था, मोह माया के लिए, संसार के लिए रो रहा था। तो बोले मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाध्या त्यज संसार वासना। संसार वासना को त्याग दो। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम, ये संतान की इच्छा त्याग दो। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। कर्म का गति बहुत शक्तिशाली है, जो होने वाला होता है वही होता है। आपका इच्छा से कुछ नहीं होता, आप इच्छा करो या ना करो, आपकी इच्छा से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो होने वाला होता है वही होता है। अगर तुम्हारे यहाँ कोई संतान होने वाला है तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। इसके लिए रोने से क्या फायदा? और देखो, संतान होने से शांति मिलता है, सुख मिलता है, ये तो अपने दिमाग से निकाल दो। ऐसा आज तक किसी को नहीं हुआ है। बहुत सारे उदाहरण बताए। चित्रकेतु राजा के 60,000 रानियां थी और कोई संतान नहीं थे। अंत में एक पुत्र हुआ, एक अंगिरा ऋषि के कृपा से, और वो भी मर गया और अंत में दुख दिया। संसार में कोई संतान होने पर सुखी हो ऐसा कुछ नहीं है, और नहीं होने पर सुखी हो तो ऐसा भी कुछ नहीं है। इसलिए तुम ये सब त्यागो, ऐसा इच्छा त्यागो। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम, और भगवान का भजन करो। अहम ममेति सद्ग्राह करोति कुमतिर्मतिम। पहले संतान होगा, पहले तो मैं करते हैं, फिर मेरे संतान, मेरा घर, मेरा परिवार। अहम ममेति सद्ग्राह करोति कुमतिर्मतिम। मैं और मेरा, मैं और मेरा, यही तो हमारी बुद्धि को नष्ट करता है, कोई और नष्ट नहीं करता है। हमारी बुद्धि को नष्ट कौन करता है? तो मैं और मेरा। ये मैं हूं, ये मेरा है। मोह के निशा में सब सो रहे हैं, मोह निशा सब शोभ निहारा, दो देख ही स्वप्न अनेक प्रकारा। मोह के निशा में हर व्यक्ति सो रहा है और स्वप्न अनेक प्रकार का देख रहा है। मेरा बच्चे हैं, मेरा घर है, मेरा परिवार है, मैं ये हूं वो हूं, सब स्वप्न देख रहा है। सब स्वप्न है, सब स्वप्न देख रहा है। संसार में हर व्यक्ति स्वप्न देख रहा है।
मोह निशा सब शोभ निहारा, देख ही स्वप्न, अनेक प्रकार का स्वप्न देख रहा है, अनेकों प्रकार का स्वप्न देखता है, लेकिन स्वप्न तो स्वप्न होता है। ये मेरा, ये मैं, ये मेरा करता हुआ स्वप्न देखता रहता है। जैसे ही मृत्यु होता है तो वहां कुछ भी नहीं होता है, मतलब सब कुछ, जो कुछ भी था वो सब स्वप्न था। जैसे सोते हुए व्यक्ति स्वप्न में देखता है कि मैं ये हूँ, वो हूँ, इतना बड़ा पैसे वाला हूँ, मैं इतने गाड़ियाँ हैं मेरे घर, मेरे ये है वो है, बहुत सारे स्वप्न देखता है। और जैसे नींद खुलता है तो वो सब कुछ भी नहीं होता है सामने, जैसा पहले था वैसा होता है। वैसे ही व्यक्ति स्वप्न के इस मोह के निशा में सो रहा है और सोते सोते अपने आप को सोचता है मैं ये हूँ वो हूँ करके सोचता है और बनाता है संसार में, बहुत कुछ प्रयास करता है, कोशिश करता है, और जैसे मृत्यु होता है तो सब कुछ खत्म, कुछ भी नहीं होता है। मृत्यु होना मतलब नींद खुलना है। इसी को माया कहते हैं। माया का मतलब क्या है? मैं और मोर तोरते माया, मैं और मेरा, यही माया है। माया का अर्थ क्या है? मां माने नहीं, या माने जो नहीं है उसी को हाँ मानना। मां माने नहीं, या माने जो नहीं है उसी को हाँ मानना ही माया है। माया का अर्थ यही है कि जो नहीं है। नहीं क्या है? ये संसार, जो कुछ भी हमारे जीवन में दिखाई दे रहा है, मेरा, मैं, ये सब नहीं है और इसी को हाँ मान रहे हैं। ये मेरा है, ये मैं हूं, वही माया है। माया का अर्थ यही है, जो नहीं है उसको हाँ मान करके हम जी रहे हैं, इसी को माया कहते हैं। यही है माया। मैं और मोर तोरते माया, यही माया है। और जिस दिन हम भगवान को जान लेंगे, हम भगवान का भक्ति करने लगेंगे, हमारे जीवन में जब जिस दिन भगवान आ जाएंगे, उसी दिन से माया खत्म हो जाएगी। हमें पहचान हो जाए कि मैं कौन हूँ, क्योंकि कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नाही माया रा अधिकार। कृष्ण सूर्य के समान है। कृष्ण, भगवान कृष्ण सूर्य की तरह है। कृष्ण सूर्य सम, माया है अंधकार। माया जो है अंधकार है। और जहां कृष्ण तहां ना ये माया रा अधिकार। जहां कृष्ण होंगे वहां माया का अधिकार नहीं होगा। जहां सूर्य होगा वहां अंधकार नहीं होगा। माया अंधकार है और कृष्ण सूर्य है। जहां कृष्ण आ जाएंगे हमारे जीवन में, जब कृष्ण आ जाएंगे, जब हम भगवान से संबंध स्थापित कर लेंगे, तो हमारे जीवन में माया खत्म हो जाएगा। इस संसार में हम दुख इसलिए भोग रहे हैं क्योंकि हम कृष्ण को भूल चुके हैं, और जो कृष्ण को भूल जाएगा वो दुख पाएगा ही पाएगा। कृष्ण भूली से जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे दे संसार दुख। कृष्ण भूली से जीव, जो जीव कृष्ण को भूल जाता है, कृष्ण भूली से जीव अनादि बहिर्मुख, बहुत अनादि काल से, बहुत समय से बहिर्मुख हो रखा है, भगवान को भूल गया है। अतएव माया तारे दे संसार दुख, इसीलिए माया हमको संसार में दुख देती है, क्योंकि हम कृष्ण को भूल गए हैं। हम जिस दिन कृष्ण को समझ लेंगे, कृष्ण को हम पहचान लेंगे, कृष्ण को अपना जीवन मान लेंगे, जीवन धन मान लेंगे, उसी दिन कृष्ण भूली से जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे से दे संसार दुख। उसी दिन से माया हमको दुख देना छोड़ देगी, क्योंकि माया हमारे पास रहेंगी ही नहीं। माया तो अंधकार है, कृष्ण सूर्य है। तो जिस दिन हम कृष्ण के शरण में चले जाएंगे, भगवान के शरणागत हो जाएंगे, उसी दिन से धीरे धीरे माया हमको छोड़ने लग जाएगी, माया हमसे दूर होने लग जाएगी।
और हम भगवान के भक्ति अच्छी तरह से कर पाएंगे। क्योंकि भगवत गीता में भगवान कहते हैं, महात्मा नस्तु माम पार्थ दैवी प्रकृति माश्रिता भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमभ्ययम्। महात्मा नस्तु माम पार्थ, हे पार्थ, हे अर्जुन, जो महात्मा लोग होते हैं, जो महात्मा लोग होते हैं, महात्मा नस्तु माम पार्थ दैवी प्रकृति माश्रिता, वो दैवी प्रकृति में रहते हैं, वो माया में नहीं रहते हैं, वो माया से परे होते हैं। दैवी प्रकृति में आश्रिता, और क्या करते हैं तो भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमभ्यम, वो मेरा भजन करते हैं। ऐसे भक्त मेरा भजन करते हैं, मेरा भक्ति करते हैं। और जो इस संसार में, हाँ, भगवत गीता में भगवान कहते इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। इच्छा और द्वेष ये दो चीज है, इसी से इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। हे भरतवंशी, इस द्वंद्व में, इच्छा और द्वेष, इसी द्वंद्व में मोहग्रस्त होकर के सारे जीव प्राणी मोहित हो रहे हैं। किन किन में? इच्छा और द्वेष। पहला है इच्छा, हमें ये चाहिए, हमें संतान चाहिए, हमारा घर चाहिए, हमें पैसा चाहिए। इच्छा। और द्वेष, दूसरों से द्वेष करते हैं, उसके पास ये क्यों है, वो क्यों है, वो ऐसा क्यों है, द्वेष करना। इच्छा और द्वेष ये दो चीज जो है, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तप। इस संसार में सभी लोग, इस संसार में सभी जीव प्राणी इस इच्छा और द्वेष में वशीभूत होकर के अपने मोहग्रस्त हो रहे हैं। और जो व्यक्ति शुद्ध हो जाता है, येषां त्वन्त गतम पापा, जिसका पाप नष्ट हो जाता है, येषां त्वन्त गतम पापा जनाना पुण्य कर्मणा, और पुण्यवान हो जाता है, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। वही व्यक्ति केवल मेरा भजन करता है और कोई नहीं करता है। जिसके जीवन में पाप है, बहुत सारे पाप किया है, वो मेरा भजन नहीं करता है। येषां त्वन्त गतम पापा, जिसका पाप नष्ट हो चुका है, येषां त्वन्त गतम पापा जनाना पुण्य कर्मणा, जिसके पुण्य उदय हो जाता है, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, वही इन द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। कौन सा द्वंद्व? इच्छा द्वेष समुत्थेन, इच्छा और द्वेष रूपी द्वंद्व से मुक्त हो जाता है। और वो व्यक्ति मेरा भजन्ते माम दृढ़व्रता, मेरा भजन दृढ़व्रता के साथ, दृढ़ता के साथ, शक्ति के साथ, पूरा मन लगा करके करता है। इसलिए भगवान कृष्ण का भजन करना अति आवश्यक है। अब कृष्ण का भजन करो, भक्ति करो, इन संतान के पीछे मत लगो। तो आत्मदेव जी ने कहा कि आप एक त्यागी सन्यासी हो, आप नहीं समझोगे। गृहस्थ सरसो लोक के पुत्र पौत्र समन्वित। गृहस्थ जीवन में जब पुत्र पौत्र होते हैं तभी आनंद आता है। सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैवच नैवच, सप्त जन्मावधि तव पुत्र, आपके जीवन में 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं है। इस जन्म की बात छोड़ो, 7 जन्मों तक आपका कोई संतान नहीं होने वाला है। अब वो तो एकदम, आत्मदेव जी तो बहुत ज्यादा दुखी हो गए और दुखी होकर के सिर पटकने लगे। बोले अब तो मैं मर जाऊंगा। बोले क्यों? बोले मैं तो एक जन्म के लिए दुखी था और आपने 7 जन्म का दुख मेरे और सिर पर लाद दिया। अब मैं मरूंगा और अब आपको भी पाप लगेगा, क्योंकि 7 गुना और मेरे दुख को बढ़ा दिए हो, तो आपको भी पाप लगेगा।
तो वो भक्त ने बोला कि क्या बोल रहे हो आप, ये क्या बोल रहे हो, मैंने तो आपकी सहायता के लिए आया था। तो आत्मदेव जी ने कहा जो कुछ भी हो अब हमें संतान चाहिए। उस भक्त ने कहा मैं कहां से संतान दे दूं, जैसे भी दो। भक्तों के इच्छा को भगवान भी नहीं टालते हैं। आप जैसे भक्त अगर चाहे तो हमें संतान दे सकता है। बहुत कहने पर उस भक्त ने कहा ठीक है। उसने अपने झोला से एक फल निकाला और उसको पकड़ाया, बोला ये फल लेकर जाओ और ले जा कर के अपने पत्नी को खिला देना। अगर भगवान ने चाहा तो जरूर आपके यहाँ संतान होगा, बेटा होगा, भगवान ने चाहा तो। तब तो बहुत प्रसन्न हुए और आत्मदेव जी वो फल लेकर के गए और अपने पत्नी को ले जा कर के दिए। बोले लो ये फल एक संत ने दिया, ये फल खा लोगी तो संतान हो जाएगा, बेटा हो जाएगा। उसने कहा अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है, आप उस फल को वहाँ रख दो, मैं स्नान करके आऊँगी फिर खाऊँगी। मैं अभी स्नान करना है, पूजा पाठ करना है, फिर मैं खाऊँगी। तो आत्मदेव जी ने रख दिया और चले गए गांव में। जा कर के लोगों से बोलने लगे कि हमारे घर में भी 9 महीने बाद अब बच्चे रोते हुए सुनाई देगा, बच्चे का किलकारियाँ सुनाई देगा। तो सभी बड़े प्रसन्न हो रहे थे। और इधर उनकी जो पत्नी जिनका नाम था धुंधली, धुंधली ने वो फल को लेकर के बैठकर सोच रही है कि क्या करना चाहिए, ये फल खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। तब तक एक पड़ोसिन आ गई और पड़ोसिन ने कहा कि बहन क्या सोच रही हो। बोली मुझे क्या करना चाहिए बताओ, ये फल को खाना चाहिए कि नहीं, ये फल खा लूंगी तो संतान हो जाएगा। और फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भेणोद्धर वृद्धिता स्वल्प भक्ष्यम ततो शक्ति गृह कार्यम कथम भवेत्। फल भक्षेण गर्भस्यात्, फल को मैं खा लूंगी तो गर्भिणी हो जाऊंगी। और फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भेणोद्धर वृद्धिता, और पेट बड़ा हो जाएगा। जब गर्भिणी हो जाऊंगी तो पेट बड़ा हो जाएगा। और स्वल्प भक्ष्यम ततो शक्ति गृह कार्यम कथम भवेत्, खाना कम हो जाएगा, भोजन कम हो जाएगा, और घर का सारा काम कौन करेगा। तो उसने कहा, पड़ोसी ने कहा कि चिंता क्यों करती हो, जब हमारे घर में संतान होने वाला होता है तो बच्चे का बुआ जी आकर के सब सेवा करती है, सब काम करती है। बोली नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं अपने ननद को बिल्कुल नहीं बुलाऊंगी, क्योंकि ननद जो है महाचोर है, वो आएगी तो पूरा घर साफ कर देगी। अच्छा फिर क्या। बोले जो भी हो एक नौकरानी रख लेना। बोले नौकरानी से भी नहीं चलेगा। अच्छा ये बताओ कि सुखदेव गोस्वामी अपने माँ के गर्भ में क्या 12 वर्ष तक रहे थे। बोले हाँ सुनी तो मैं भी हूं कि 12 वर्ष तक रहे थे। तो बोले हे भगवान, यदि मेरे गर्भ में मेरा बच्चा अगर 2-4 साल भी रह गया तो तदा में मरणम भवे, तब तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। बस बस अब हमें नहीं खाना है। और वो पड़ोसिन भी परेशान होकर के चली गई। दूसरे दिन उसकी बहन आई और उस धुंधली की बहन को सब बात सुनाई। और धुंधली की बहन ने बोली कि चिंता मत करो, अब मैं भी गर्भवती हूँ, और यदि मैं इस बार जो संतान होगा उसको मैं तुमको दे दूंगी, और तुमको कोई दुख नहीं होगा, चिंता नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा, तुम्हारे घर संतान हो जाएगा, छुपा करके ले आकर दे दूंगी। तो धुंधली ने बोली ठीक है, बहुत अच्छी बात है फिर तो, और बहुत प्रसन्न हो गई। और उसकी बहन ने बोली कि ये फल जो है, इस फल को ले जाकर गाय को खिला दो। तुम्हारे गैया भी तो कोई अभी तक बच्चा नहीं हुआ गैया का,
तो उसने गाय को ले जाकर वो फल को खिला दी। और समय आने पर उस गाय के द्वारा पहले उसकी बहन का पुत्र हुआ और उस बच्चा को ले आकर के रातों रात पहुंचा दिया और अपने पति को दिखाने लगी कि मेरा बेटा हो गया। और पति देव भी बड़े सीधे साधे थे, बोले हाँ, बहुत बहुत खुश हुए। और उसी के 3 महीने बाद जो बच्चा जो गाय को खिलाए थे, उस गाय का भी बच्चा हुआ। और वह गाय का जो संतान हुआ उसका नाम गोकर्ण रखा। भाग्योदयो धुना जात आत्मदेवस्य पश्यताम धेन्मा बाल प्रसूतस्तु दैव रूपीति कौतुकम। सभी बहुत प्रसन्न हुए, जितने गांव के लोग थे सभी दौड़े दौड़े आए। कहाँ हमारे आत्मदेव जी के यहाँ कोई संतान नहीं थे, आज उनके यहाँ भी उनका अपना भी पुत्र हुआ और गाय ने भी बच्चा दिया है और वो भी मानव पुत्र हुआ है, मनुष्य हुआ है। गाय का बेटा है लेकिन मनुष्य है। कान केवल गाय का है, गाय की तरह कान है लेकिन उसका शरीर मनुष्य की तरह है, बिल्कुल मनुष्य है। तो हमारे आत्मदेव जी का भाग्य खुल गया। भाग्योदयो धुना जात आत्मदेवस्य पश्यताम धेन्वा बाल प्रसूतस्तु दैव रूपीति कौतुक। भगवान का कृपा देखो कि आज गाय ने भी मानव पुत्र दिया है। हमारे आत्मदेव जी का तो भाग्य खुल गया। बड़े प्रसन्न हो रहे थे और नामकरण कर रहे थे आत्मदेव जी ने। तो अपने जो गाय का पुत्र था उसका नाम गोकर्ण रखे, क्योंकि कान गौ की तरह था, गाय की तरह था, इसलिए गोकर्ण रखे। और जैसे ही अपने बेटा का नाम रखने जा रहे थे तो धुंधली आई, बोली रुकिए रुकिए, इस बच्चे को मैंने अपने पेट में 9 महीने पाली हूँ, मैं नाम रखूँगी। बोले ठीक है, तुम्हारी इच्छा, क्या नाम रखना चाहती हो? बोली मेरा नाम धुंधली, तो मेरा बेटा का नाम धुंधुकारी होना चाहिए। बोले ठीक है। अब धीरे धीरे दोनों बड़े हुए। कियत काले न तौ जातो तरुणौ तनया विभौ गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखल। दोनों धीरे धीरे बड़े हुए। गोकर्ण जी महाराज महान पंडित हुए और धुंधुकारी महाखल। धुंधुकारी बहुत भारी दुष्ट हुआ, बहुत भारी दुष्ट हुआ। और गोकर्ण जी महाराज बहुत भारी पंडित हुए। पंडित किसे कहते हैं? तो भगवत गीता में भगवान कहते हैं विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। पंडित जो होते हैं वो समदर्शी होते हैं। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गविहस्तिनी, ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, चंडाल में, कुत्ते में, सबके अंदर एक भाव देखता है, समदर्शी होता है, सबके अंदर ठाकुर जी को देखता है, किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करता है, हर व्यक्ति को, हर जीव को एक समान रूप से देखता है, समदर्शी होता है। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शना, उसको पंडित कहते हैं। और दुष्ट किसे कहते हैं? तो मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधु पर ही करवा वही सेवा। अपने माता पिता के बात को नहीं मानता है, मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधु पर ही करवा वही सेवा। भगवान को नहीं मानता है, माता पिता को नहीं मानता है और साधु संतों से सेवा करवाता है। साधु संतों का सेवा नहीं करता है, साधु संतों से सेवा करवाता है। जिनके यह आचरण भवानी सो जानहि निशिचर सब प्राणी। भगवान शिव कहते हैं हे पार्वती, जिसके अंदर ऐसी भावना होती है, जो इस तरह का व्यक्ति है, उसको सो जानहि निशिचर सब प्राणी, उसको निशाचर मानो। वो दुष्ट है, वो निशाचर है, वो राक्षस है। मनुष्य होते हुए भी वो राक्षस है, जो अपने माता पिता का बात नहीं सुनता है, नहीं मानता है, और जो भगवान को नहीं मानता है और
साधु का सेवा नहीं करता बल्कि साधु से सेवा करवाता है, तो उसको मनुष्य होते हुए भी उसको राक्षस समझो। सो जानहि निश्चर सब प्राणी, ये भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं। तो धुंधुकारी महादुष्ट हुआ और गोकर्ण जी महाराज बहुत बड़े पंडित हुए।